सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर बैलिस्टिक मीज़ाइलों से हमला। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि रियाद पर 3 बैलिस्टिक मीज़ाइल दागे गए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक सऊदी मिज़ाइल दिफाई निज़ाम मुतहरिक, एक मीज़ाइल तबाह हुआ है। वज़ारत दिफा ये रिपोर्ट कर रहा है। रियाद से आपको खबर दे रहे हैं, 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल गैर आबाद इलाके में गिरे हैं। मशरकी सूबे में 5 ड्रोन्स को मारा गया है। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफाती इक़दाम का ये अहम ऐलान है जो कि सामने आया है। ईरानी सफारत खाने के फौजी अताशे दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियात करार। मुताल्लिका ईरानी अहलकारों को 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन इतलात आप तक पहुंचाते हैं। तेहरान के मशरकी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके सुने गए हैं। तेहरान के करीबी शहर दमावंद में 3 धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तेहरान के करीबी शहर प्रदेश में भी धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक दमावंद में ईरान का बड़ा बिजली घर भी मौजूद है। तो तेहरान के मशरकी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके सुने गए हैं। जो ताज़ा तरीन इतलात हमें मौसूल हो रही है इसके मुताबिक तेहरान के करीबी शहर दमावंद में 3 धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान के करीबी शहर परदेस में भी धमाके सुने गए हैं। दमावंद में ईरान का बड़ा बिजली घर भी मौजूद है। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। ईरान की जानिब से भी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दमोना के बाद इराद शहर भी ईरान के निशाने पर है। ईरानी हमलों में 5 इसराइली हलाक जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में से 9 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम हो चुका है। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा। हमले के बाद इसराइली शहर में हंगामी हालत के नफाज का ऐलान कर दिया गया, जबकि ईरानी हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास हुआ और ईरानी स्पीकर के मुताबिक दमोना हमले के बाद इसराइली फजा गैर महफूज हो गई है। आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि दमोना हमले में जौहरी तनसीबात महफूज है और ईरानी मिसाइल हमले से जौहरी तनसीब को नुकसान नहीं हुआ है, जबकि ताबकारी या तकनीकी खराबी की कोई शवाहिद नहीं मिले। खित्ते में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर है। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारती मरकज पर मिसाइल हमला हुआ है। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन मार गिराए हैं। इराकी हुकाम की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा है कि UAE के शुमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट हमला हुआ। हमला शारजा के करीब किया गया। जहाज का अमला महफूज है और कुवैत में भी धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया की जानिब से तस्दीक की गई है और बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन मार गिराए हैं। खित्ते में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर है। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारती मरकज पर मिसाइल हमला हुआ है, जबकि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन मार गिराए हैं और UAE के शुमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट हमला हुआ है, जबकि हमला शारजा के करीब किया गया और जहाज का अमला महफूज है। UK मैरीन ट्रेड ऑपरेशंस की जानिब से ये कहा गया है। अरब मीडिया ने बताया है कि कुवैत में भी धमाके सुने गए हैं और दूसरी जानिब बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारती मरकज पर 2 मिसाइल गिरे हैं और बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन मार गिराए गए। अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन। आबना हुर्मस ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी। 48 घंटे में आबना हुर्मस ना खोली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया। तो अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन। आबना हुर्मस ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी सामने आई है। एक जानिब जहां अमेरिका ने धमकी दी है, दूसरी जानिब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाने की वार्निंग दी गई है। इस बार ईरान का जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईरान की जानिब से ईरान ने 2 टोक ऐलान कर दिया है इस बात का। अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। वार्निंग भी बाकायदा दे दी गई है पासदाराने इनकलाब की जानिब से और ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरान की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है।
ایران کی ڈیگو گارشیا حملے میں ملوث ہونے کی تردید امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے ایران نے نہیں کیے. ایران کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے تو ایک اہم ترین بیان ہے جو ایران کہہ رہا ہے, تردید کر رہا ہے کہ امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے ایران نے نہیں کیے. یہ تردید کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے. ایران کی ڈیگو گارشیا حملے میں ملوث ہونے کی واضح طور پر تردید سامنے آ رہی ہے اور ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے ایران نے نہیں کیے ہیں. ایران کی ڈیگو گارشیا حملے میں ملوث ہونے کی تردید امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے ایران نے نہیں کیے, ایران یہ کہہ رہا ہے. خطے میں تمام مسلمان ممالک ہمارے بھائی ہیں, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے. ایرانی صدر کا عید الفطر پر مسلمان ملکوں کے نام پیغام. مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہمارے اختلافات سے صہیونی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے عید الفطر ہمیں متحد رہنے کی طاقت دے. روسی صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب کو عید اور نوروز کی مبارکباد بھی دی ہے. اپنے پیغام میں روسی صدر نے کہا ہے کہ ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار رہے گا. ہو سکتا ہے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں. قوم متحد ہو کر تیل کی بچت کے اقدامات کرے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کی وزیر پیٹرولیم کے ہمراہ گفتگو. علی پرویز ملک نے کہا پورا خطہ کی لپیٹ میں ہے. وزیر اعظم اس بارے میں بڑے فکر مند بھی رہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل کفایت شاری سادگی کو اپنائیں گے اور عوام پر بوجھ نہیں ڈلنے دیں گے. صرف وفاقی حکومت نے 69 بلین روپیز دیے ہیں عوام پر بوجھ نہ ڈالنے کے لیے. یہ بڑا مشکل تھا مگر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں عید کے اوپر اپنی قوم پر بوجھ نہیں ڈال سکتا. آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں مزید جو ہے وہ تیل کی قیمتیں اوپر جائیں. یہ بچت اب ہمیں پوری قوم کو کرنی ہوگی. یقیناً آج اس عید کے دن ہماری خوشیاں مدھم ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جو جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جو اسی قسم کی صورتحال میں 2022 کے اندر اس وقت کی حکومت موجود تھی. اس نے جس قسم سے اقدامات کیے تھے اور بغیر کسی تیاری کے ملک کو دیوالیہ پن کے نہج کی طرف لے گئے تھے. LNG بحران کے باوجود پاکستان کا پاور سسٹم مستحکم ہے. کیپٹیو پاور لیوی کے بعد 12% سے زائد صنعتی صارفین کی گرڈ پر واپسی ہوئی ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ حکومت سولرائزیشن کے خلاف نہیں ہے, متوازن سولر پالیسی کی حامی ہے اور رات کے وقت بجلی کے لیے گیس اور دیگر ذرائع ضروری ہیں. قطر سے LNG سپلائی متاثر ہوئی, طلب میں مینجمنٹ ناگزیر ہے. حکومت کی ترجیح توانائی کا تحفظ اور معیشت کا تسلسل ہے. صارفین کو سولر اور کلین انرجی کے لگانے کی سہولت اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید بانی PTI کا ان کے بیٹوں سے ٹیلی فونک رابطہ کرا دیا گیا ہے. جیل ذرائع کے مطابق بانی نے بچوں کے ساتھ 25 سے 30 منٹ تک گفتگو کی ہے. بانی PTI کے دونوں بیٹوں قاسم اور سلیمان نے والد سے ان کی صحت کا احوال دریافت کیا. بانی PTI نے بچوں سے بات کر کے خوشی کا اظہار کیا.